हाँ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा परसेंटेज चैप्टर। ये सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए ये चैप्टर करा रहा हूँ मैं। एक बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं, उसकी ये क्वेश्चन है, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी तो यही बुक दी गई है। इसी बुक से बेटा हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, बकाया अपने नोट्स आपको दे रहे हैं, वो बराबर आप लोग को मिल जाएगी। ये इसका बेटा परसेंटेज का पहला वाला चैप्टर है। मैं फर्स्ट इसका पार्ट करा रहा हूँ। इससे पहले इसके बेसिक वाला पार्ट आपको बता दिया है, वो अपलोड भी हो गया, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। इसका मैं फर्स्ट पार्ट के 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा। 10 क्वेश्चन इसके बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल डीप तरीके से अच्छे से बता दूं, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इनको बेटा बार बार आप लोग देखते रहे ना, तो आप लोग को वैसे ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखने के बाद आपको सॉल्व जरूर करना है। खाली देखते रहे बैठे बैठे बोले सॉल्व अपने आप हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। सॉल्व आपको करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, फ्रैक्शन अगर हम देखें 12 3/4%, इसको फ्रैक्शन में करना है। फ्रैक्शन में करेंगे। फ्रैक्शन मतलब जैसे अगर मैं कोई डिजिट रख दूं 4/5, तो ये फ्रैक्शन होता है। ये बीच वाला ये आ गया, ये डिवाइड का साइन है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू कहलाती है, ये फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे इसमें कोई भी डिजिट ऊपर हो सकता है, कोई भी डिजिट नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऊपर वाले को बोलूँ तो इसे न्यूमरेटर बोलेंगे, इसे डिनोमिनेटर बोलेंगे। ये हमारी फ्रैक्शन वाली पोजिशन होगी। ठीक है, अब परसेंटेज का साइन हटा के बेटा, परसेंटेज ऊपर लगा है तो परसेंटेज का साइन हटा के हम नीचे कितना कर लेंगे, 100। अगर मैं इसको देखूं, ये मल्टीप्लाई करूं बेटा 12 और ये 3/4, तो 12 4 जा 48, इसकी मल्टीप्लाई करते हो और इधर इसको प्लस कर लेते हैं। ध्यान से समझना, इसकी बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 12 की 4 से मल्टीप्लाई, 12 4 जा 48, 48 प्लस 3 51, तो इसको मैं देखूंगा बेटा 51 कर दूंगा, अपॉन 4 कर दूंगा, और ये परसेंटेज हटा के नीचे कितना कर दूंगा, 100। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 51/400, 51/400। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ए वाला हमारा आंसर है। ठीक भैया, आगे देखिए हम लोग क्या है, एक्सप्रेस 7/25 इन परसेंटेज। किसी भी चीज को बेटा अगर परसेंटेज में करा जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, ध्यान रखना, मैं वही करूंगा, कुछ नहीं करना है। 7/25 इसकी बेटा मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज में आ गया। 25 4 जा 7 4 जा 28, तो ये 28%। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे ध्यान आ गई, मैंने बेटा नवोदय वाले बच्चों को तो सबको बता रखा है कि 1 से लेके 20 तक आप क्यूब याद कर लेना, 1 से 23 तक स्क्वायर याद कर लेना, 1 से लेके 25 तक बेटा टेबल याद कर लेना जरूर। और इसमें 73 के टेबल जरूर रख देना। इसके अलावा 73 की टेबल भी याद कर लेना। ये सिंपल इंटरेस्ट में कई जगह पे ये काम में आ जाती है टेबल। 25 की टेबल तो बड़े अच्छे से याद कर लेना, 25 की टेबल अक्सर आती रहती है। ये चीज याद कर लेना अगर आपको अच्छे तरीके से करना है मैथ, तो अगर अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन निकालना है तो। ठीक है, ये चीज कर लेना। चलो, ये हो गया 28% हो गया, ये आ गया। इजी है, कोई टफ वाला क्वेश्चन नहीं है। आगे देखें, 12% ऑफ 1200, तो ये 1200 का 12% बताना है, इंटू 12 परसेंटेज का साइन लगा है, इसे हटा के नीचे कितना कर लूंगा बेटा 100, और 2 0 से 2 0, 12 की बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 12 12 जा मतलब 12 का स्क्वायर, आगे देखो स्क्वायर मैंने यही बताया, 12 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 144। अब कुछ बच्चों को ये समझ में ना आया हो कि स्क्वायर कैसे हुआ, तो आप बेटा ये करना 12 की और 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आपको जो आंसर मिलेगा वो यही होगा, 144 आंसर होता होगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर होगा बेटा 144। इधर बैठो, आगे देखिए हम लोग क्या है, 4 क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ 12 120 इज 90, व्हाट परसेंटेज ऑफ 120, अच्छा व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 120 नीचे इज 90 90। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 120 नीचे हो जाए इज 90 90 का। ठीक है, परसेंटेज में करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करनी है बेटा, 100 से। ये तो खुद समझ लो, जैसे परसेंटेज में करना है हमको 100 से मल्टीप्लाई करनी है। 1 0 से बेटा 1 0। ठीक है, ऊपर नीचे एक ही सेम टेबल से कटे तो ये देखेंगे 3 3 जा और ये 3 4 जा। ठीक है, अब इसको मैं कट करूंगा, 4 2 जा 8 2 4 5 जा। अब इसकी देखेंगे हम मल्टीप्लाई, 25 की 3 से मल्टीप्लाई, तो 25 3 जा 75, और ये परसेंटेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 था, परसेंटेज में करा था, इसलिए परसेंटेज आ जाएगा। तो हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120 आफ्टर इंक्रीज, इंक्रीज से पहले
इट बिकम्स इज 150, इंक्रीज के बाद में 150 हो जाता है। फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। बेटा 120 था, 150 हो गया, कितना इंक्रीज किया मैंने, 30 इंक्रीज किया, ठीक है। कितने पे हुआ, 120 पे। परसेंटेज हमको बताना है। तो जो बेटा बेस वाली चीज होती है, कितने से हुआ भैया, 120 से हुआ। बेस तो हमारा क्या था, 120 था। बेस वाला जो चीज होती है वो नीचे रख देते हैं। कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 30%, ये आ गया। परसेंटेज में करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। बात समझो पहले सही से। कहना है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120, तो 120 ये बेस था, इससे बढ़कर 150 हुआ है, तो बेस हमारा नीचे आएगा। कितना हमें इंक्रीज हुआ बेटा, 30 यहाँ पे आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको अगर मैं कट करूंगा तो 3 4 जा, देखो कैसे, 30 टेबल मुझे आती नहीं है, लेकिन ये दिमाग से सोचो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 3 4 जा ही तो आएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं कट करूंगा तो 25 की टेबल याद करी होगी आपने, तो 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है। इसको मैं कट करूंगा तो ये 25 ही आएगा, 25 की और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा। अब आप अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको बेटा ये करना है कि 100 को डिवाइड करना है बेटा 4 से। ये 100 है, इसको डिवाइड करना 4 से। अगर देखें 4 2 जा 8, कितना बचा 2, और ये 0, और 4 5 जा 20, तो कितना आ गया बेटा 25। 100 लगा हुआ है, मतलब परसेंटेज हमने बनाया इसको, तो 25% हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। 25% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या है, देयर आर द 20 पेन्स इन ए पेन बॉक्स, ठीक है। 50% ऑफ देम आर ब्लू, 25% पेन्स आर रेड, ठीक है, एंड द रिमेनिंग आर ब्लैक पेन्स। पहले इनसे रिमेनिंग पता कर लो। परसेंटेज की बात हुई है तो बेटा टोटल परसेंटेज होता है हमारा 100, मैं टोटल परसेंटेज 100 मान रहा हूँ। इसमें से माइनस करना है हमको। कह रहे हैं 15% हमारे जो भी रहे हो, रेड पर वो 25 जो भी रहे हो, इसका मतलब मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, 15 प्लस 25 को प्लस कर दूं, तो कितना आ जाएगा 40, तो 100 माइनस का 40, और ये कितना आ जाएगा बेटा 60%, कितना आ जाएगा 60%, ठीक है। 60% रिमेनिंग क्या है, आर ब्लैक, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा, ब्लैक आ जाएगा 60%। अब क्या करें, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक पेन्स। हमारे पेन कितने बेटा 20 का 60%, तो 20 इंटू 60 अपॉन परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100, 2 0 1 0 1 0, 6 2 12, तो कितना आ जाएगा बेटा 12। इसका मतलब कितने हो जाएंगे बेटा 12, कितने आ जाएंगे हमारे 12 ये वाला आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया। बस यहाँ से परसेंटेज का गेम था, कुछ नहीं था, इसको लिखना भी नहीं था बेटा, इसको जोड़ के 100 से माइनस करते और बहुत अच्छी कैलकुलेशन होगी, तो यहीं के आंसर निकालते बेटा 12 हो जाएगा। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, क्योंकि भाई बेसिक वाले बच्चे से लेके हाई बच्चे तक हमें जाना है, तो बेसिक वाले बच्चे के हिसाब से हमें समझाना पड़ता है। हालांकि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मैथ में नहीं रखता कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम के अगर नज़र से देखो तो इन सबको विदाउट पेन आपको करना होगा, तभी आप एग्जाम अच्छे से निकाल सकते हो। लेकिन हमारी मजबूरी ये रहती है कि हमें बेसिक बच्चे को लेकर चलना पड़ता है, इसलिए हमें स्टार्टिंग से बताना पड़ता है, ठीक है। आप लोग जितना हो सको पेन को कम यूज करो, ऐसे निकालो। Price of sugar is increased by 25% if the initial price was ₹40 per kg, then the find of the current price per kg of sugar, ठीक है। 25% increase, price of the sugar increased by 25% if the initial price of the 40 per kg, ठीक है। कितना 25 हो गया। अब एक चीज और मैं बताऊं, जैसे मैं इसका आंसर आपको बताऊं, तो ये कह रहे हैं 40% 40 kg है, तो मैंने 40 kg यहाँ पे लिया बेटा, और 25 बढ़ रहा है, तो 25 अपॉन 100 कर लिया मैंने। पहले आंसर निकाल दो, उसके बाद कुछ और कर रहे हैं। 25 की टेबल में ये आता है 4 जा, और ये आता है 10, इसका मतलब 10 मेरा इंक्रीज हो गया। अभी तक था कितना बेटा 40, और 10 इंक्रीज हो गया, हो कितना गया भैया 50, हो कितना गया 50 आंसर, ये आंसर आ गया। इससे थोड़ा आगे देखो, कभी कभी हम लोग अटकने वाली कंडीशन में आ जाते हैं, तो हम इसका भी यूज करेंगे। जैसे 25% है बेटा, अगर 25% है तो इसका मतलब ये 1/4 है। कैसे देख रहे हैं, 25 को बेटा हटा के नीचे कितना कर लेंगे 100, ठीक है। 25 बन जाओ, 25 4 जाओ, आ गया 1/4 आ गया। अब इसका 40 का हम 1/4 निकालें, तो 40 का हम लोग 1/4 इस तरीके से निकाल देंगे। देखो
तो कितना आ जाएगा बेटा 10, कितना हो गया 10। इसका मतलब 10 अगर हमारा इंक्रीज हुआ है तो 40 में हम 10 प्लस कर देंगे, अगर हमारा डिक्रीज हुआ है तो 40 में 10 हम माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई। इसका आंसर हालांकि 50 है, मैंने पहले ही निकाल दिया था ये, लेकिन इस तरीके से भी सीखो कि कहीं ना कहीं अगर हम अटक रहे तो इस तरीके से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही है। परसेंटेज के बहुत बहुत रोल होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये कह दूं बेटा 20%, तो इसको 20% मान के ही ना चलो, इसको हम लोग ये कर सकते हैं बेटा 20/100, मतलब इसको मैं देखूं 20 बन जा और 25 जा, मतलब 1/5 भी मैं कह सकता हूँ। परसेंटेज 20% को मैं 1/5 भी कह सकता हूँ कि अगर किसी डिजिट का 1200 का 1/5 क्या निकलेगा, 1/5 1200 का कह रहा है, इसका मतलब 20% कह रहा है। ठीक है, इसको दोनों नजर से देखो तभी कुछ कर पाओगे। जैसे अगर मैं कहूँ 30%, तो 30% का मतलब क्या होता है बेटा 30/100, इसका मतलब मैं फ्रैक्शन में देखूँ तो 3/10, इसको हम 30% कह सकते हैं। जैसे मैं कह दूं बेटा कि 40%, तो 40% को हम क्या करेंगे बेटा 40/100, 40/100, 0 0 2 2 जा और 2 5 जा, इसका मतलब 2/5 हमारा 40% का फ्रैक्शन है। 40% का फ्रैक्शन हम ये सिर्फ इसी नज़र से ना देखें, इसको इस नज़र से भी देखें। जैसे अगर मैं कहूँ बेटा 50%, किसी चीज़ का 50% करना, इसका मतलब उसका हाफ कर देना। किसी चीज़ का 50% करना, इसका मतलब उसका हाफ कर देना। जैसे अगर मैं कहूँ कि बेटा 50/100, तो इसको देखिए 0 0 5 बन जा और 5 2 जा, तो इसका मतलब 1/2 क्या जाएगा 1/2। ऐसे बहुत है, आप देखते रहोगे तो इसी तरीके से करते रहना। इससे हम इधर जाना सीखे और इधर से हम इधर आना सीखे तो कई क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे ऐसे ही बेटा। ठीक है, आगे देखो हम लोग क्या करेंगे। 50%, देखो 50% कैन बी द रिटन इन द फ्रैक्शनल फॉर्म एज, अगर 50% कहा है तो 50% क्या है बेटा 1/2, इसका मतलब मेरा आंसर 1/2 होना चाहिए, जो कि ये कोई सॉल्व नहीं करा ना। ऐसे छोटी छोटी चीजें, इन्हीं चीज से लेके हम लोग अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। 25, जैसे ये करें 25% है, अब बेटा मैं 25% में आपको दिखाऊं 25% हमने करा है नहीं करा, 25 नहीं करा तो यहाँ कर लो। जो 25 कह रहा है 25%, अगर 25% है तो इसको मैं ये कर सकता हूँ 25/100, परसेंटेज साइन हटा के 100, 25 बन जा 25 4 जा, इसका मतलब 1/4। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, ये 2.5 है, इसको मैं 25 समझ रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा 25 अगर इसको समझ रहा हूँ तो 1/4 कर लूंगा, एक पॉइंट हटा के इधर एक संख्या है तो एक जीरो और रख लूंगा। बात समझो क्या है, 25% है, मैं पॉइंट नहीं देख रहा हूँ उसको, 25% है तो 25/100 किया तो 1/4 आ गया, मैंने 1/4 कर लिया। यहाँ पॉइंट के इधर एक डिजिट है तो मैंने एक जीरो बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 1/40, हमारा आंसर कितना आ गया 1/40। मैंने उसी से निकाला, उसी से आंसर हमारा आ गया। लेकिन अब फिर भी कुछ को समझ में नहीं आता कि नहीं आया, पल्ले पल्ले हमारे नहीं पड़ा, तो नहीं पड़ा तो उसके लिए ये पॉइंट हटा के इधर एक जीरो और परसेंटेज हटा के 2 जीरो, 25 बन जा और 25 4 जा और एक जीरो, 1/40। मैंने आपसे कह दिया था स्टार्टिंग से ही, हो सकता है मैंने बेटा सैनिक स्कूल वालों को भी बताया हो कि आप ये सब टेबल वगैरह याद कर लेना। अगर आप लोग टेबल याद ना कर पा रहे, मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ बेटा टेबल याद कर लो, ये सब तुम्हारे काम आएंगे, टेबल है, स्क्वायर है, क्यूब, ये सब तुम्हारे काम आएंगे। अगर याद ना कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत मत लेना, मैंने याद कर रखी है, मेरे से काम चल जाए तो मेरे से काम चला लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं। द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 3 4/5% इज, अगर मैं देखूं बेटा 3 और 4/5% इच, परसेंट का साइन हटा के नीचे कितना कर लेंगे 100, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, और जो भी मल्टीप्लाई करके आता है उसमें ऐड करते हैं, ये लिख देते हैं 3 5 जा 15, 15 और 4 कितना जाएगा बेटा 19/5, और परसेंटेज का साइन हटा के यहाँ से परसेंटेज हटता है तो नीचे आता है 100, तो इसका मतलब 19/500 हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर, 19/500 हमारा आंसर। कुछ और कलर चलता है नहीं चलता है, अरे इनकी कलर चलता है, चलो अभी देख लेंगे अभी है। हो गया बेटा, लास्ट था ये हो गया। ये इतने क्वेश्चन मैंने आपको दिए बेटा, ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से इनको कर लेना, इनको बार बार रिवीजन करना, ये इजी क्वेश्चन है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। और कोशिश करना विदाउट कलम करो, इसको विदाउट पेन कर लो तो बहुत ही बढ़िया है बेटा। अगर इन पे आप देखोगे ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इन पे अगर इन पे प्रैक्टिस कर ली, जैसे मैंने ये पोर्शन आपको बताया था कि इन पे प्रैक्टिस कर लो, अपने हिसाब से बनाओ, जैसे ये अगर इस पे आपने प्रैक्टिस कर ली बेटा सही से, इसको अपने आप बनाओ 20%, 10%,
15% हो जाएगा, 25 तो मैंने लिख दिया, 30% लिख दिया है, 35 लिख दो, 60 लिख दो, 80 लिख दो। ये सब आपको फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अगर वो फ्रैक्शन वैल्यू आपने कर ली तो बहुत फायदा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक जैसे फ्रैक्शन वैल्यू मुझे आ गई 3/3, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में इसकी आप वैल्यू बना के देखना कि ये कितने का परसेंटेज है, आपको पता लग जाएगा। इसी पे अगर हम देखें 33/3, इसको करके देख लेना, ये परसेंटेज में करना कितना है, ये फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में करो। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन करते रहना, खूब अच्छे से करना बेटा। और अगला पार्ट में लेके आ रहा हूँ, जल्दी मैं अगला पार्ट लेके आऊंगा, कतई टेंशन मत करना, इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना। ओके बेटा, बाय बेटा, ठीक।